आज तो ऐसा लगता है कि जितनी भी इन्वेंशन, डिस्कवरीज, एंटरप्रेन्योरशिप है, अब देख लीजिए जिस प्रकार के लड़ाई के क्षेत्र के अंदर में ड्रोन, रोबोट, प्रिसिजन म्यूनिशन, रॉकेट, मिसाइल्स, अब देख लीजिए जिस प्रकार ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हर एक चीज के अंदर में एआई ने ऑलरेडी घर बना लिया। वी हैव ऑलरेडी बिकम द यूजर्स, हम उपभोक्ता बन चुके हैं, अपने घर के अंदर में इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं आज के दिन में। लेकिन एक आपने बहुत गहरी और ऊंची बात की है कि व्हाट इज द टॉप एंड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। टॉप एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी इज इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड भारत में। इसीलिए अनुसंधान को, रिसर्च को, शोध को इतनी इंपॉर्टेंस माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। रिसर्च को हमारे लिए जरूरी है कि हम समझना शुरू कर दें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल, हाउ इंपॉर्टेंट इज रेयर अर्थ। एंड रेयर अर्थ मटेरियल है जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना राय और मैं आज आपका स्वागत करती हूं हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है बियॉन्ड बॉर्डर्स, द लाइफ एंड लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इस सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित टॉपिक पर। जी हाँ, दैट इज़ नन अदर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी पर भी। पर उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी पिछली 2 एपिसोड्स को बहुत प्यार दिया। मैं आशा करती हूँ कि उस मैजिक को इस एपिसोड में भी रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए क्योंकि वो कहते हैं ना, नॉलेज शेयर्ड इज़ नॉलेज स्क्वायर्ड, मतलब ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं बातचीत का ये सिलसिला बियॉन्ड बॉर्डर्स पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। सबसे पहले तो मैं सब सुनने वालों को जय हिंद बोलना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो विषय है वो एआई के ऊपर में है। सर आजकल एआई की बहुत चर्चा है, मतलब हम जिसे कहते थे कि एआई इज़ द फ्यूचर, बट ऐसा लग रहा है कि हम इसे जी रहे हैं। तो सर एआई को लेके आपकी क्या सोच है? आपने जैसे कहा कि हर चारों तरफ इसकी चर्चा है, अवश्य ही चर्चा है क्योंकि ऐसा लगता है कि एआई का जो समय है वो आ गया है। मैं तो जहाँ पर भी देखता हूँ मुझे एआई ही नजर आता है। जैसे आपके नाम में देख लीजिए, आपका नाम ज्योत्सना राय है, इसके अंदर में भी आर के बाद में एआई है। और सच कहूँ तो जैसे ब्रेन के स्पेलिंग हैं उसके अंदर भी देखते हैं तो बी आर के बाद में एआई आता है। तो ये तो हमारा, मैं कहूँगा कि हमारा एक हिस्सा है और इसका जो आधार है वो डाटा है। आपको याद है पहले हम कहते थे कि डाटा इज द किंग, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि डाटा इज द एम्परर। और पहले हम लोग डाटा को एनालिटिक्स से जोड़ते थे, लेकिन वो एनालिटिक्स अभी ऐसा रूप ले चुका है कि पहले प्रेडिक्टिव एनालिसिस और अभी जनरेटिव एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय सचमुच AI has arrived into our life and has arrived into every spectrum of being, ऐसा लगता है। वाह सर, बहुत गहराई वाली बात करी आपने, मतलब ब्रेन में एआई कभी सोचा नहीं था, बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट। और सर अगर हम बात करें कि जैसे हमारी एंशिएंट विजडम भी हमारे साथ है और एआई भी है, तो क्या इसमें कोई सेतु हम बांध सकते हैं भावनात्मक या दार्शनिक स्तर पर? सचमुच कहूं तो ज्योत्सना जी आपने बहुत गहरा सवाल किया है कि जो भारत की सभ्यता संस्कृति है, जो भारत के वेद पुराण उपनिषद थे और जो हमारी संस्कृत और संस्कृति थी, अगर हम बहुत गहराई से देखें तो संस्कृत की भाषा
और कंप्यूटर की भाषा आपस में मिलती है। तो सचमुच ऐसा लगता है कि संस्कृत और कंप्यूटर, संस्कृत मतलब हमारा जड़ें, धरोहर, और ये जो भविष्य मैन्युफैक्चर हो रहा है पूरे मानवता का, पूरी धरती का, पूरे विश्व का, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये, मैं आपसे एक बड़ी टचिंग बात साझा करना चाहता हूँ। मैं एक दिन विवेकानंद के एक स्वामी जी से, बहुत सीनियर स्वामी जी हैं, उनके साथ बैठा था, हम वार्तालाप कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि दिल में एक इच्छा है कि विवेकानंद मिशन के हर एक स्वामी जी को अभी स्मार्टफोन और iTab और कंप्यूटर के अंदर में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमको हमारी सभ्यता के साथ में जोड़ सकते हैं। तो स्वामी जी ने एक बहुत टचिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन्होंने कहा राज्यपाल जी, ये आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगी, यानी कि संपूर्ण इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगी। कितनी गहरी बात उन्होंने कही। और फिर हम जैसे वार्तालाप करते रहे तो दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस के जरिए आखिर में कॉस्मिक इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगी। और जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, जो सनातन, जो मानवता, जो पूरी प्राकृतिक है, उसकी इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पहले हमने डिजिटाइजेशन लाए, कंप्यूटर्स लाए, सुपर कंप्यूटर लाए, अभी क्वांटम कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत सुंदरता से संपूर्ण इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस से कॉस्मिक इंटेलिजेंस लेके जाएगी। और कहीं ऐसा लगता है कि कॉस्मोस का, ब्रह्मांड का रिश्ता तो भारत के साथ में बहुत गहरा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम अपने पूजा और आस्था के अंदर में ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम भी तो एक कॉस्मिक वाइब्रेशन का एक रूप है। तो आई पर्सनली फील ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरी मानवता को, मैं भारत नहीं बोल रहा हूं, पूरी मानवता को भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ में अवश्य ही जोड़ेंगे। बहुत गहरा नाता है। सर, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। मतलब AI को आज तक मैं सिर्फ ऐसे सोचती थी कि हमें अगर कुछ पूछना है तो हम बस उससे वो ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसका ये कनेक्शन कॉस्मोस तक जा रहा है। सर, ये बहुत ज्ञान मतलब मुझे नहीं था। मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स को आज एक बहुत बड़ी बात पता चली है। तो सर, इसी पे मेरा अगला सवाल है, जैसे हमारे भारतवर्ष के पारंपरिक चिकित्सा को अगर हम देखें, आयुर्वेद हो गया, योगा, वास्तु, सर क्या हम AI के थ्रू इसको कहीं रीइंस्टेट कर सकते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और टेक्नोलॉजी है, कोई भी सेक्टर, क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें ये एक इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप आज आपने स्वास्थ्य की बात की है, जी सर, अगर आप हेल्थ सेक्टर को देखेंगे तो AI has already penetrated this sector in totality. AI ने जिस प्रकार से पूरा हेल्थ का एनालिटिकल बेस दिया है, AI medicine has actually totally given a different shape to the entire area of health. जो टेलीमेडिसिन, AI मेडिसिन, और जिस प्रकार AI ने पूरे पर्सपेक्टिव को, और AI और मेटावर्स कंबाइंड ने जिस प्रकार के मनुष्य के शरीर को विश्लेषण किया है और पहले से ही प्रेडिक्टिव पर्सपेक्टिव से बता देता है कि आपकी हेल्थ किस रुख में जा रही है। जी सर। इसने डायग्नोस्टिक एरिया में, प्रेडिक्टिव एरिया में, जनरेटिव एरिया में बहुत कमाल किए हैं। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम AI और टेक्नोलॉजी से वी मस्ट बी फ्रेंडली टू इट, एंड ये यही मांगता है कि आपकी रिसर्च कितनी सुंदर है, शोध कितनी सुंदर है। आपने तो सुना है कि पहले ज़माने में हम ये अक्सर नारा लगाया करते थे, जय किसान, जय जवान। जी। उसके बाद में हमने कहा जय विज्ञान।
और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर में जय अनुसंधान जोड़ा है, रिसर्च को जोड़ा है, शोध को जोड़ा है। व्हाट इज द नीड एट दिस मोमेंट इज हम किस प्रकार से रिसर्च और शोध को एआई के साथ में जोड़े। मेरे को ऐसा लगता है कि एआई एक ऐसा विशाल सोच विचार धारणा है which can be a force multiplier to us in every field। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एआई आने के बाद में हमारा जो सभ्यता का सबसे बड़ी आशीर्वाद था, जैसे आयुर्वेद, ज्ञान, विद्या, इन सब चीजों से हमको दोबारा जोड़ेगा रिसर्च के थ्रू में। और जो हम आयुर्वेद को, योगा को उस बारीकी से नहीं समझ पा रही थी पूरा विश्व और मानवता, उसको हम और गहराई से समझेंगे। मुझे तो सच कहूं, आउट ऑफ ऑल द एरेनास वेयर एआई इज गोइंग टू असिस्ट अस, हेल्थ इज वन। और अभी अभी तो हमने कोविड महामारी से गुजरे जी सर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो चैलेंज होगा हेल्थ के लिए, उसमें वी शुड गेट प्रिपेयर्ड of how to integrate AI into the health sector। ये मेरा सोचना है इस विषय के बारे में। बहुत सुंदर बात कही सर आपने कि अब हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और आगे अगर ऐसी कोई विपदा हमारे ऊपर आती है तो हम एआई के थ्रू उस पर विजय पा सकते हैं। बट सर, आपको ऐसा लगता है कि क्या शिक्षा तंत्र में भी कोई चेंजेस या कुछ बदलाव आने चाहिए जिससे एआई एजुकेशन बहुत अच्छी बने और लोग इसका फायदा उठा सकें? शिक्षा ऐसा क्षेत्र है which is going to gain the maximum from artificial intelligence। एक्चुअली मेटावर्स, पहले हम ऐसे बोलते थे ना कि यूनिवर्सिटी, उसमें यूनिवर्स आता था। अभी टेक्नोलॉजी से जैसे मेटावर्स आएगा, वो अपने आप से विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आने वाले जो जॉब्स होंगे, दे विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ आवर मूव इनटू द एआई वर्ल्ड। अगर हमारे जॉब्स एआई से निकलेंगे तो ये जरूरी है कि एआई की स्किल्स, एआई की कैपेबिलिटी हमारे स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए, एआई को अगर समझना है गहराई से, एआई इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। बिल्कुल सर। उसमें लर्निंग बहुत बड़ा शब्द है। स्टूडेंट्स भी, शिक्षा भी लर्निंग के ऊपर ही चलते हैं। मैं तो कभी कभी ऐसा बोलता हूं कि मैं सिख हूं, और जो सिख वर्ड है इसका मतलब ही लर्न है, और उसको मशीन के साथ में आप लर्निंग लगा देंगे तो मशीन भी लर्न करेगी। वही तो विद्या है। डीप लर्निंग, ये एआई का दूसरा प्रिंसिपल है। उसमें भी जो लर्निंग है वो डीप, गहरी लर्निंग कैसे हो। और तीसरा जो इसका सब पार्ट है वो है ऑटोनोमस, कि अपने आप आपने एक बार मशीन को सिखा दिया तो वो सीखती रहेगी। जिस प्रकार हम कहते आए हैं कि ये जो एआई है इसके अंदर में डाटा और एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम, जैसे मैंने कहा कि प्रिडिक्टिव क्या होगा, उसके ऊपर में जोर दे रहे थे, बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम द डाटा। लेकिन अभी तो जो एआई है वो नए क्षेत्र की तरफ निकल गया है, जनरेटिव एनालिसिस, कि आपने मशीन को सिखा दिया तो वो कैसे जनरेट करेगा। आखिर में कभी कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा सत्य को ढूंढना, फैक्ट्स को ढूंढना, रियलाइजेशन, यही तो विद्या है। जो माँ सरस्वती है उसकी जब पूजा करते हैं तो हम सत्य की खोज में ही निकलते हैं। जो महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो विद्या भी उसी ट्रूथ के साथ में मिलन करवाती है। तो मेरे को तो लगता है एआई का सबसे बड़ा जो शब्द, जो उसकी स्ट्रेंथ है, दैट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और ये लर्निंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है। सो देयरफॉर आई थिंक एजुकेशन, स्टूडेंट्स, यूथ, our learning processes are going to gain maximum out of this। तो मैं तो सचमुच ऐसा बहुत गहराई से सोचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम अ
schools itself. और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के जो बच्चे हैं दे आर नॉट शाई ऑफ टेक्नोलॉजी. छोटे छोटे बच्चे रिमोट को जैसे कंट्रोल करते हैं, अभी रेंगते ही हैं, अभी लैब में ही हैं, तभी से मोबाइल उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. बिल्कुल सर. मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो मेरा ग्रैंडसन है, इज अबाउट 11 years old. जब वो छोटा था, ही वॉज इन लव विद द मोबाइल. बस मोबाइल दे दो, बस ही वॉज एक्सीडेंटली हैप्पी. जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, ही गॉट इन लव विद द यूट्यूब. तो मुझे तो ऐसा लगता है उसने यूट्यूब में ऑलरेडी रिसर्च कर ली है. बिल्कुल सर. और ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी शाय. और जैसे मैंने आपको कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हर भारतीय के डीएनए के अंदर में, बिकॉज ऑफ संस्कृत, बिकॉज जो हमारी विद्या का, भारत का जो एक अलग ही एडवांटेज रहा है, उसके कारण एआई इज वेरी नेचुरल टू एवरी इंडियन. आई एग्री सर. और मुझे सच कहूं तो जब मैं एनालाइज करता हूं पूरे विश्व को और देखता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में एआई टेक्नोलॉजी के जो सीईओ हैं पूरे वर्ल्ड में, सब क्यों इंडियन हैं? बिकॉज दिस कंप्यूटर एआई टेक्नोलॉजी इज वेरी नेचुरल टू अस. और मुझे ऐसा लगता है कि जो एआई की ग्रोथ होगी, सबसे गहरी ग्रोथ होगी, वो इंडिया से ही होगी, ऐसा लगता है. बहुत ही सुंदर सर. ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेटिंग है फॉर एवरी इंडियन कि जाइए, जाके एआई को समझिए कि अभी हमारे पास इतने सारे शिक्षा के सोर्सेज हैं जैसे आपने कहा, और बस हमें उस राइट मीडियम को देखना है और आगे बढ़ना है. सर, इसी के ऊपर एक और सवाल कि जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं इस देश में, तो क्या हमें उस समाधान के लिए भी जो एआई है इसकी हेल्प लेनी चाहिए और इसको एक अलग, मतलब एक शिक्षा का एक अलग स्तर जिसमें अनेकों भाषाओं में एआई को जाना जाए, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है सर? ज्योत्सना जी, आप सच्ची भारतीय हैं. यू आर अ ट्रू इंडियन. रीजन इज कि आपकी आत्मा में एक पैशन सी है कि पूरे भारत को एकता अखंडता में कैसे जोड़ा जाए. जी सर. हमारी बड़े चैलेंज हैं. 140 करोड़ का देश है और इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, इसको कैसे जोड़ा जाए? जो आपने प्रश्न पूछा है, आपने बेस किया है, इतनी भाषाएं हैं जी. लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऑल द लैंग्वेजेस आर सेम फॉर एआई. आप किसी भी भाषा में बोलेंगे, उसका ट्रांसलेशन करना, कन्वर्ट करना, दिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ एआई. और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जब एआई का जो रिकॉर्डर होता है, जब वो डाटा बनाते हैं, तो उनको सबसे प्यारी कौन सी भाषा लगती है? कभी आपने सोचा है? उनको सबसे प्यारी भाषा लगती है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो उच्चारण पर बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि कभी कभी हम जब इंग्लिश बोलते हैं उसमें कई वर्ड साइलेंट होते हैं, जैसे सटल है तो उसमें बी साइलेंट होता है. लेकिन संस्कृत में कुछ भी साइलेंट नहीं होता है. वो हर एक बिंदी का, हर एक लेटर का उच्चारण में इफेक्ट होता है. इसलिए कंप्यूटर रियली लव संस्कृत भाषा. और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत को एकता में पुरोने के लिए, एक सूत्र में डालने के लिए, हर एक भाषा कुछ भी हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि इट इज नॉट भाषा, इट इज उसके पीछे में सोच विचार धारणा क्या है, उसके पीछे में भाव क्या है, भावना क्या है, प्रेरणा क्या है, इंटेंशन क्या है, विच मैटर्स. तो मुझे सचमुच ऐसा लगता है अगर हम भारत की हर एक बोली को, हर एक भाषा को अगर एक सूत्र में बांध सकता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ये हमारे सामने में एक बहुत सुंदर अवसर, अपॉर्चुनिटी है कि हम किस प्रकार 140 करोड़ आत्माओं को कैसे एक सूत्र में बांधे. तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा इंटीग्रेटिव फोर्स, सबसे बड़ा फोर्स, मल्टीप्लायर फोर्स एआई सचमुच हो सकता है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. और सर, अब हमारे व्यूअर्स को भी ये समझ आ रहा होगा कि वो
ऐसा नहीं है कि आप कोई भी भाषा में हैं तो आप एआई यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ करने की। और संस्कृत जैसे आपने कहा, ये तो हमारी मूल भाषा है, हमारे एंसेस्टर्स की भाषा है, तो हमारे लिए ये और आसान है समझना इस पूरे प्लेटफॉर्म को। तो बस एक एक्शन की ज़रूरत है, एक नई उम्मीद की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सुंदर कहा जी ये नई उम्मीद है। जी और उम्मीद वर्ड भी है ना, ऐसा लगता है कि ये हम सबके प्रयास का इंतजार कर रही है। जी सर। इसमें हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और उम्मीद को जमीन पर कैसे उतारेंगे? सच कहूं तो इसके अंदर में हम सबको एआई से, टू अंडरस्टैंड एआई, जी स्टार्टअप्स ऑफ एआई, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ एआई, और एक वातावरण कैसे बनाएं, एक टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन कैसे बनाएं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे बनाएं, एक एआई के साथ में कैसे दोस्ती की जाए। मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो हम बोलते हैं ना जय हिंद, जी अगर आप पहले वर्ड को देखें JAI, उसके अंदर में भी राय की तरह एआई है। वाह सर वाह। मैं एक बार, एक मेरे बहुत मित्र हैं, जैन हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपका नाम तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि जैन में सबसे पहले JAI जय आता है, उसके बाद में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, आखिर में इन आता है। मतलब इन का मतलब कि आपके अंदर जो ब्रह्मांड है वो आता है। वाह सर वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिक्र किया आपने उम्मीद का, एंड मैं इस उम्मीद को एक्चुअली डेफिनेट स्टेप समझता हूं। अगर आप बारीकी से देखेंगी तो हमारे पूरे राष्ट्र ने एक सपना देखा है 2047 में विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विश्व गुरु का सपना देखा है। जरूरत है कि ये पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र रूपी परिवार इस लक्ष्य में जुड़ जाए। और अगर इसको हासिल करना है, एआई और टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रूट। देखिए, बड़ा इस क्षण को अगर हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि व्हाट मैटर्स इज क्षण क्या है, स्थिति क्या है और स्थान क्या है। जी अगर हम इस क्षण को देखें, ये जो 21st सेंचुरी का क्षण है, जी ये जो 21st सेंचुरी का तीसरा दशक है, आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी में आए थे तो उनके प्रांगण से उन्होंने कहा, डेट थी 5 नवंबर 2021, और मैं भी वहीं, मेरा सौभाग्य था, मैं वहीं पर था। तो उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक, वाह। अगर उसको अचीव करना है, जी अगर हमको वो गति, प्रगति, उन्नति, समृद्धि, खुशहाली चाहिए, तो आई थिंक द रूट इज थ्रू एआई एंड टेक्नोलॉजी। मैं ऐसे समझता हूं। सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, एआई से दोस्ती कर लें। सर, ये कैसे मुमकिन है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी से थोड़ा घबराते रहे। हम सोचते रहे क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इसको समझ सकता हूं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे समाज में आया है, जैसे मोबाइल आए हैं, आपको मालूम है कि आज के दिन में भारत के अंदर में 1.51 बिलियन मोबाइल्स हैं, जिसके अंदर में 600 मिलियन स्मार्टफोन हैं। वाह। हम तो सोचते थे कि बच्चों को मोबाइल के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होगा। हम तो सोचते थे कि जब तक आप एजुकेटेड नहीं हैं, मोबाइल को यूज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल तो इतना यूजर फ्रेंडली निकला कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। और आज मोबाइल के साथ में जो रिश्ता पैदा हुआ है वो बिल्कुल अलग है। मोबाइल अगर हमारे पास में नहीं होता है तो ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही सर। यू कांट स्टे विद द मोबाइल। और ये एआई का ऐसा टूल है, अगर आप मोबाइल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कर सकते हैं। इसके जो एआई से एप्लीकेशन, एल्गोरिदम निकली हैं, जो इससे एप्लीकेशंस निकली हैं, इससे जो चैटबॉट, डैशबोर्ड और एनालिटिक्स निकली हैं, इससे जो ऑटोमेशन निकली है, ऑटोनोमस प्रोसेसेस निकले हैं, तो उसने बता दिया है कि वी डोंट हैव टू बी शाय ऑफ एआई। और इसका बना ही इस प्रकार है, इट्स यूजर फ्रेंडली।
और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑलरेडी इन सुपर रिलेशनशिप विद एआई। सिर्फ हमको रियलाइजेशन नहीं है। और आज तो मोबाइल ने, एआई ने, इंटरनेट ने, स्पेस, साइबर ने पूरी कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल दी है। मुझे याद है जब व्हेन आई वाज अ यंग ऑफिसर आर्मी में, तो लोग उस वक्त में ट्रंक कॉल के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे। जी सर। टुडे यू कैन टॉक टू एनीबॉडी। टुडे इवन इफ देयर इज अ स्पेस सैटेलाइट स्पेस सेंटर, वो धरती से दूर है, बट यू कैन टॉक ऑन टेलीफोन। दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। So AI, the way it has brought connectivity to us, the way it has already established a lead. मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ। Let's collectively realize one thing. एक बात समझने की जरूरत है। AI has already arrived. ये already दस्तक दे चुका है। इसने हर एक प्रोफाइल को चेंज कर दिया। इसने वॉरफेयर को चेंज कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर दिया है। जैसे हम बात कर रहे थे, इसने हेल्थ सेक्टर को टोटली चेंज कर दिया है। इसने आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी इंफॉर्मेशन, मीडिया इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया है। एआई इज ऑलरेडी फ्रेंडली विद अस। अगर आपको पता है, नहीं पता है, दैट्स इमटेरियल, बट ये हमारे रोम में ऑलरेडी बस चुका है। ओनली थिंग इज दैट वी गोट टू नाउ रियलाइज that we have already befriended artificial intelligence, लेकिन इसको हम अपने पॉजिटिव, क्रिएटिव और डायनेमिक तरीके से कैसे यूज करें, ये चैलेंज है हम सबके लिए। एंड मेरे को ऐसा लगता है ये जो चैलेंज है ना, हाउ टू यूज एआई इन द पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड डायनेमिक वे, इसमें भारत का डीएनए, भारत की सोच और समझ सबसे आगे निकलेगी। सर, मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता कि वो ऑलरेडी एआई को इतना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब एआई का शब्द आता है उन्हें लगता है पता नहीं कोई बड़ी सी टेक्नोलॉजी, बट हमें नहीं पता कि शायद रोज़मर्रा में हम उसका इतना बड़ा पार्ट बन चुके हैं कि आज हमारे पास अगर वो ना हो तो हम बहुत अधूरा सा फील करते हैं। तो सर, हम उपयोगकर्ता तो बन गए, बट सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे भारत में वो टेक्नोलॉजी, वो अनुसंधान, वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमको, ताकि लोग उसको एक्चुअली चेक कर पाएँ और कुछ उसी स्तर में आगे बढ़ें? We have already become the users. हम उपभोक्ता बन चुके हैं। जब अपने घर के अंदर में हम इन सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं आज के दिन में। लेकिन एक आपने बहुत गहरी और ऊंची बात की है कि व्हाट इज द टॉप एंड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। टॉप एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी इज इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड भारत में। इसीलिए अनुसंधान को, रिसर्च को, शोध को इतनी इंपॉर्टेंस माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। रिसर्च को हमारे लिए जरूरी है कि हम समझना शुरू कर दें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। आपने देखा अभी जो यूक्रेन और यूएस का समझौता MOU हुआ है, दैट वाज साइंड फॉर द माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ। हाउ इंपॉर्टेंट इज रेयर अर्थ, एंड रेयर अर्थ मटेरियल है जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा वी नीड पीपल, hire and people who are analytical, who can get into the deep analytic arena of the artificial intelligence. आज तो ऐसा लगता है कि जितनी भी इन्वेंशन, डिस्कवरीज, एंटरप्रेन्योरशिप है, आप देख लीजिए जिस प्रकार के लड़ाई के क्षेत्र के अंदर में ड्रोन, रोबोट, प्रिसिजन मैन्यूशन, रॉकेट, मिसाइल्स, आप देख लीजिए जिस प्रकार EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हर एक चीज के अंदर में AI ने ऑलरेडी घर बना लिया है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ डू वी वॉक इनटू द इंडस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हम चिप्स की इंडस्ट्री में कैसे जाएं, हम रेयर अर्थ का किस प्रकार से इस एरिया में जाएं। तो आपने एक बहुत सुंदर और एक बहुत ऊंचे लेवल की बात की है कि भारत को आने वाले समय में AI की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेयर अर्थ मटेरियल की इंडस्ट्री में
सेमीकंडक्टर, चिप्स, और हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट में जाना बहुत जरूरी है। जी सर। इसको यूज करना, उपभोक्ता होना अलग बात है, लेकिन इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम यूजर तो हम सब हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से एआई ने हमारे जीवन को पूरा चेंज कर दिया है, इन्होंने तो, जैसे अगर आप मोबाइल को देखें तो मोबाइल के अंदर ही कंप्यूटर है, उसके अंदर ही नोटबुक है, उसके अंदर ही घड़ी है, उसके अंदर ही कैमरा है। यू इमेजिन आवर डिपेंडेबिलिटी टू द प्रीवियस ईयर्स एंड एवरीथिंग हैज बीन ब्रॉट इनटू दिस। और आर्टिफिशियल ने तो उसको और भी डिफरेंट लेवल दे दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, बहुत गहरा प्रश्न किया है कि वी हैव टू लुक एट द अपर एंड, जी। द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। ये आपने इसलिए सवाल पूछा है, मेरे को लग रहा है कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कार्य किया है, यू अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमी, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, तो माय कॉम्प्लीमेंट्स यू फॉर दिस। थैंक यू सर। पर मेरा ये सवाल सर आप ही के एक जवाब से आया था, जब आपने कहा था कि हमारे भारतीय आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के सीईओज हैं। तो सर फिर वही मुझे लगा कि अगर हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो मतलब एआई डेवलपमेंट तो हमारे लिए, आई मीन इट्स जस्ट अ केक वॉक। पर बस हमें क्या चाहिए कि वो राइट वे, वो एक राइट पाथ जो आप आज हमें बता रहे हैं, जिससे मतलब सब लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें सर, इसीलिए। बिल्कुल। सर आपने प्रधानमंत्री जी की भी बात कही, और हम सब उनको सुनते हैं, और हम ये बोले कि वो हमारे रोल मॉडल हैं सर आपके हिसाब से सर युवा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे एआई को लेके? आपने दो बातें की जी। पहले आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया और दूसरा यूथ का जिक्र किया। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की समझ है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उससे बढ़कर किसी की भी इतनी नॉलेज नहीं है। अभी हाल ही में फ्रांस गए थे, वहाँ पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर में ईयू का एआई के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी एंड ही वाज द को लीडर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टेक्नोलॉजी और एआई के ऊपर ग्रिप है वो अपने आप से अलग है। आपने सुना था कि उन्होंने एक बहुत सुंदर अभी पॉडकास्ट किया था जी, और वो तकरीबन 2.5-3 घंटे का पॉडकास्ट था। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनका जो एक आत्मा से बोलने का तरीका है, उनका जो नेशन फर्स्ट राष्ट्र से प्यार है, उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सुंदर से जोड़ा है। जी। ये उन्हीं का कथन है कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। उन्हीं का कथन है कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और उन्होंने एआई के ऊपर में, आपने एक चीज देखी है, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में जाते हैं तो हर एक सीईओ से वहां मिलते हैं जी। उनका जो एलन मस्क है उनके साथ में न जाने कितने सालों का रिश्ता है, बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी इज अ वेरी बिग स्टूडेंट एंड प्रैक्टिशनर ऑफ एआई। जहां किसी परिवार का जो मुखिया है वो टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को, एआई को इतना प्यार करता है एंड अंडरस्टैंड्स द वैल्यू और उसकी प्रोडक्टिविटी को समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा परिवार मस्ट एंजॉय इन दिस प्रोसेस। मुझे सचमुच मैं कहूं कि जो 2047 का सपना उन्होंने जो हमारे अंदर में एक सपना दिया है, लक्ष्य दिया है, उसको अचीव करने के लिए उनका जो एआई और टेक्नोलॉजी का प्यार है, यही एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो हमको आगे लेके जाएगा। दूसरी बात की आपने यूथ की, युवा की। ये जो भारत का यूथ है, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी शाई एट ऑल। आज का यूथ मोबाइल के साथ गहरा रिश्ता उसका बन गया है। अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड विद मोबाइल। आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी और एआई को बहुत गहराई से समझ गया है। उसको ये बात मालूम है
कि उसका आने वाले समय के अंदर में जो जॉब है, जो उसका सब रोजगार होगा, वो एआई से कनेक्टेड है। तो अपने आप से, वो अपने बलबूते से, अपने आप स्वयं से, अपना सेल्फ ओरिएंटेशन से, वो अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए से बनाना चाहता है। सबसे बड़ी बात पता क्या हुई है जी। पूरी दुनिया में? पहले हम किसी जमाने में हम ऐसे सोचते थे कि इंफॉर्मेशन इज अ पावर, तो हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी और एआई आने के बाद में पता चला कि शेयरिंग इज द पावर। जी। पहले हम इंफॉर्मेशन बताते नहीं थे, पर अभी हम इंफॉर्मेशन बताते हैं। आप इंटरनेट में जाइए, आप डिजिटल वर्ल्ड में जाइए, आपको जो कुछ भी रिसर्च करना है आपको ओपन सर्च से मिल जाएगा। अभी आपने देखा कि यूएस ने बहुत रिसर्च किया है एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर में, बहुत आगे बढ़ गए पूरी दुनिया में, दे आर लीडिंग इन दिस आर्ट। लेकिन एक चाइना का साइंटिस्ट, जी। उसने ओपन सोर्सेस से सीखते सीखते, मेहनत करते करते, एक दिन उसने एक ऐसा चैटबॉट बनाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। डीप सीक जी। चैटबॉट बनाया। जी। आपको मालूम है, जिस दिन ये चैटबॉट डीप सीक उस चाइना के साइंटिस्ट का मार्केट के अंदर में आया, अमेरिका की मार्केट में $1.71 ट्रिलियन एकदम नीचे गिर गया। इतनी पावर। और उसने वो डीप सीक ओपन सोर्सेज से, वैसे तो चाइना सदा ही टेक्नोलॉजी को चोरी करता रहा है, कॉपी पेस्ट करता रहा है, री इंजीनियरिंग करता रहा है, मास प्रोडक्शन करता रहा है, लेकिन ये वाला जो डीप सीक था, ये इसको स्टेट की भी बहुत मदद मिली थी। और मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं पक्का। वैसे तो मैं फौजी हूं, भविष्यवाणी करने का कोई हक नहीं है, लेकिन एक दिन भारत से ऐसा डीप शिवा, एक ऐसी चैटबॉट और ऐसी एआई में ऐसी एक पहल होगी कि वो पूरी दुनिया की एआई और टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देगा। मैं इसीलिए सोचता हूं कि जो एआई है, ये हमारे को हमारी संस्कृत के साथ में, हमारी सभ्यता के साथ में, हमारे वेद पुराणों के साथ जोड़ेगा। और जिस दिन वो शिव जी, जो शिवा डीप के साथ में मिलकर जागृत होगा ना, उस दिन एकदम बिल्कुल भारत विल बी इन द लीड ऑफ दिस एआई एंड टेक्नोलॉजी। मेरे को पूरा भरोसा है। बहुत ही सुंदर सर, आपके शब्द नहीं हैं, मैं कहूँगी आपके ये अनुभव हैं जो आप हमसे इतनी सरलता से शेयर कर रहे हैं, और अब समझ भी आ रहा है कि इसका कितना महत्व है हमारे ज़िंदगी में और हम इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सर, मैं एक बहुत व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं खुद कॉर्पोरेट से हूँ, और आजकल जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, लोगों में एक डर सा आ रहा है कि कहीं एआई हमारी जॉब्स को या फिर हमारे काम को कहीं ओवर पावर ना कर ले, कहीं वो जो ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो सर, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, ये जो क्रांति होती है, ये जो रेवोल्यूशन होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन होता है, ये अपना एक नया माहौल, इकोसिस्टम लेके आता है। ये जो नौकरियां हैं, ये जो व्यवसाय है, हम सबका बिजी रहना है, हमारी इंडस्ट्रीज है, इसमें कोई बदलाव होगा, लेकिन वो मुख्य तौर से चेंज नहीं होगी, उनके रूप चेंज हो जाएंगे, दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ये हमारे लिए जरूरी है कि वी अंडरस्टैंड हाउ एआई इज गोइंग टू इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट क्या होगा। हमारा बिजी रहना ये तो प्रकृति का खेल है जी, लेकिन हम अपने आप को इस चेंज के लिए कैसे मोल्ड करें, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के ऊपर में हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा डायनेमिज्म, हमारी पॉजिटिविटी और भी बढ़ेगी। एक बात आई एग्री विद यू कि खतरा तो होता ही है, कोई नई चेंज जब होती है, खतरा है कि ये हमारे जो पहले रहन सहन था उसको किस प्रकार से बदलेगा, ये हमारा प्रोफेशंस को किस प्रकार बदलेगा,
अगर आप अपने पुराने तरीके से चलते रहेंगे तो देन यू विल हैव द इफेक्ट ऑफ इट। लेकिन अगर आपने इसको मोल्ड कर लिया तो देन यू विल हैव द एडवांटेज ऑफ दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि एआई के क्षेत्र में कई चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, आपकी जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं, मतलब दे विल चेंज द रूप ऑल्सो, अपने आप से थ्रेट्स भी अपना चैलेंज करेंगी। तो मैं तो फौजी आदमी हूं, तो मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि वॉरफेयर के अंदर में टेक्नोलॉजी, एआई किस प्रकार से चेंज लेके आएगी। हम लोग तो पहले युगों युगों से अपने आप को साहस, शौर्य, पराक्रम के ऊपर में करते रहे हैं, लड़ाई करने का, फिजिकल लड़ाई का। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉरफेयर, उसमें बदलाव आएगा। उसमें नॉन कांटेक्ट आएगा, उसमें रोबोट्स आएंगे, उसमें ड्रोन आएंगे, उसमें एआई कंट्रोल्ड प्रिसीजन आएगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं विच एक्चुअली इंडिकेट्स कि कहां पहुंच गए हैं। अगर आप बहुत बारीक से यूक्रेन रशिया वॉर को देखें, आप इजराइल पैलेस्टीन का देखें, मैं आपको एक किस्सा एक्चुअली व्हाट हैपेंड। एक ड्रोन को इजराइल ने तेहरान में उड़ाया। ये सड़क के पास में वेट कर रहा था अपने टारगेट का, जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, बहुत ऊंचे साइंटिस्ट थे। तो जैसे उनकी गाड़ी आई और रुकी, तो ये ड्रोन जिसके साथ में एक पिस्टल थी, वो कार में बैठे होते 1 फीट सामने में गया, उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी साथ में, सिर्फ उसी टारगेट को एलिमिनेट कर दिया। कितना प्रिसीजन है, कितना कंट्रोल है कि एक पिन पॉइंट टारगेट को किया। तो ईरान ने भी फिर एक ऑपरेशन किया वहां पर। एक गाड़ी आई, रेड लाइट पर खड़ी हुई, और ड्रोन आया और जो टारगेट था उसको एलिमिनेट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वॉरफेयर विल चेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। ये सिर्फ ड्रोन नहीं है, उसके अंदर में एआई नहीं है, ड्रोन के साथ रोबोट हैं, और ड्रोन के साथ में स्वॉर्म ड्रोन है, मतलब हजारों ड्रोन इकट्ठे आ जाएंगे। उसके साथ में प्रिसीजन है, उसके साथ में सैटेलाइट कंट्रोल है। आज यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, उसमें ड्रोन ने जो रोल प्ले किया है, उसमें एआई से जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन गेन करता है। तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद का एज ए राष्ट्र, हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए हमको अपना डिजिटल इंटीग्रिटी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रिटी। कभी कभी जब मैं जूनियर ऑफिसर था तो हम ऐसे अपने आप में सवाल जवाब में ऐसे करते थे कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ वॉर, द एलिमेंट ऑफ पावर। तो उस वक्त में हम एक छोटा सा ऐसे बनाते ना एक्रियम एग्जाम में पास करने के लिए, तो हमने DIME डाइम बनाया था। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ वॉर पावर, उसमें डिप्लोमेसी है, I से इंफॉर्मेशन, M से मिलिट्री, E से इकोनॉमी। पर उसके अंदर में जो अभी टेक्नोलॉजी जुड़ा है, उसके अंदर में जो साइबर जुड़ा है, उसके अंदर जो स्पेस जुड़ा है, सबसे बड़ा उसके अंदर में जो AI जुड़ा है, दिस विल बिकम द एलिमेंट ऑफ वॉर एंड पावर। क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ पावर भी है, एलिमेंट ऑफ वॉर भी है, तो अपनी थ्रेट्स लेकर आएगा अपने साथ में। बट इट इज इंपॉर्टेंट हाउ आर वी प्रिपेयर टू टेक ऑन दिस चैलेंजेस। चुनौतियां हैं, बट कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ? कैन वी प्रेडिक्टिवली prepare ourselves? Can we generatively prepare ourselves? क्योंकि प्रेडिक्टिव एआई और जनरेटिव एआई एआई का हिस्सा है। बिल्कुल, ऐसा लगता है मेरे को। बिल्कुल सर, आपके विचारों को सुन के ऐसा लगता है कि एआई से आपको बहुत प्यार है। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने ठीक कहा। मैं बचपन से ही टेक्नोलॉजी को बहुत प्यार करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे और आर्मी के अंदर में EME यानी कि टेक्नोलॉजी में थे, और वो अपनी सर्विस के दौरान फॉरेन कंट्रीज में भी गए और वो रडार एक्सपर्ट थे। तो ये तो घर से ही एक वरदान मिला है।
उसके बाद जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था तो बीएससी ली थी, अपने आप को साइंस, मैं सोचता था कि मेरी साइंस अच्छी है। एक बार स्कूल के अंदर में भी, मैं सैनिक स्कूल कपूरथला में था, वहाँ के जो मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे, अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बुक प्राइज दिया था बिकॉज आई केम फर्स्ट इन केमिस्ट्री इन माई क्लास। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस टेक्नोलॉजी से मुझे शुरू से ही प्यार था। लेकिन बाद में मैं इन्फेंट्री ऑफिसर की तरह पूरा जीवन सेवा की, उसमें काउंटर टेररिज्म मैंने 8 टेन्योर किए हैं। लेकिन जो मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट थी वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISNT थी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI के ऊपर में थी। और आई वॉज इन चार्ज फॉर डिजिटाइजेशन, आई वॉज इन चार्ज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम दिस AI एंड डिजिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद में आई जॉइंड वन कंपनी इन हैदराबाद which was company dealing with AI and robots. तो मेरे को तो ये सब्जेक्ट से सचमुच बहुत प्यार हो गया। And before coming here, till that time I was advising them, I was the strategic advisor to them on AI. ये रीज़न था। और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य गढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी और AI is going to play a very big role. और मैंने यहाँ आने के बाद भी मैंने सोचा कि किस प्रकार से मैं अपने साथ में AI को लेके आऊं। तो you'll be surprised if I share with you कि अभी तक हमने राजभवन के अंदर में 22 एप्लीकेशंस ऑफ AI को बनाया है। हमने डैशबोर्ड्स बनाए हैं, चैटबॉट बनाए हैं, एप्लीकेशन बनाए हैं, ई-ऑफिस को भी AI के साथ में मिलाया है। जो सबसे पहला हमने काम किया था AI लेकर, वो था एफिलिएशन पोर्टल बनाना, जिसके अंदर में जो कॉलेजेस हैं उनकी एफिलिएशन के प्रोसेस को किस प्रकार हैंडल किया जाए यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके अंदर में हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया, और वो बहुत सुंदर बना एफिलिएशन पोर्टल, जिससे जो यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन प्रोसेस है वो बहुत ही सुंदर तरीके से फाइल से निकलकर पूरा E और AI के फील्ड में आ गया। सो दैट गिव अस ए बिग स्ट्रेंथ। और फिर उसके बाद में हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, हमारी उत्तराखंड के अंदर में जो माहौल बन रहा है AI को टेक्नोलॉजी लेकर, बहुत ही सुंदर माहौल है। इसके लिए मैं गुजरात गया, वहाँ पर बाइसैक जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जो गति शक्ति जो भारत का एक योजना है, उसका जो आधार है, सेंटर है, वहाँ पर मैंने विजिट किया। फिर मैं अहमदाबाद के साइंस सिटी में काफ़ी डिटेल से मैं वहाँ पर सीखा। और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में अभी जो हमारी साइंस सिटी है देहरादून में, जो हमारा उत्तराखंड का यूकॉस्ट है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बनाया है, हमारा जो सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे आगे लेके जाए, इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है। हमारी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट का जो ITDA है, जो NIC है, इन्होंने बहुत सुंदर और बहुत हार्डवर्क किया है। और मुझे तो बहुत खुशी है कि हम सब ने इकट्ठा होकर 22 एप्लीकेशंस बनाई हैं, जिसके अंदर में जैसे 4 धाम यात्रा है, इसका हमने डैशबोर्ड बनाया। और एक बहुत ही सुंदर हमने राजभवन की तरफ से एक मैत्री चैटबॉट बनाया। यू विल बी वेरी हैप्पी ज्योत्सना जी कि हमने एक गर्गी एप्लीकेशन बनाया AI बेस्ड, जो महिलाओं को, नारी शक्ति को कैसे असिस्ट करे, कैसे उनको सिक्योरिटी प्रदान करे। और आज के दिन में वो गर्गी एप्लीकेशन में 1 मिलियन लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं। प्रभु ने इतना आशीर्वाद दिया है, जो एक बहुत हम्बल तरीके से हमने शुरू किया 22 एप्लीकेशन में। तो दिल में आता है कि आई विल मेक 51 एप्लीकेशंस, जिसके अंदर में डैशबोर्ड, चैटबॉट, AI का एप्लीकेशन। एक हमने AI बेस्ड बहुत सुंदर एक कार्य किया कि हमने जितनी हमारी इन्वेंट्री है हमारे राजभवन देहरादून और राजभवन नैनीताल के अंदर में, हर एक आइटम को 100% आइटम को QR कोडिंग और AI की अकाउंटिंग के साथ में मिलाया है। तो ये ऐसा इलाका है दैट यू गो टू जस्ट थिंक एंड यूज AI। और आई वुड से कि I have come across so many young people who have got such a fertile mind on technology, जो AI को प्यार करते हैं। So we are in the right moments
जहां हम अपने आप को एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि आपकी ये सोच और ये नेतृत्व उनको गाइड कर रहा है कि एआई के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर दें। और सर, जहाँ पे आपने फीमेल्स की बात कही, सर उसके बारे में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पहली बात तो ये, मेरे को जी। वर्ड फीमेल अच्छा नहीं लगता है, जी सर। क्योंकि ये वर्ड के अंदर में मेल से रिलेटेड है। मेरे को वुमेन वर्ड भी नहीं अच्छा लगता है। मेरे को महिला, नारी शक्ति वर्ड बहुत अच्छा लगता है। ये एक्चुअली हमारी टीम के अंदर में मैंने एक चैलेंज दिया था, क्योंकि जब मैं शुरू में जब यहाँ आया था जी। तो हमने 3 महीने की रिसर्च के ऊपर में अपने 5 मिशन बनाए थे, जिसके अंदर में पहला मिशन था रिवर्स माइग्रेशन, दूसरा मिशन था नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और हार्टिकल्चर, तीसरा था वुमेन एम्पावरमेंट और हमारी बेटियों का वेलफेयर, चौथा था एआई एंड टेक्नोलॉजी और पांचवा था कुछ प्रभु के सहारे, कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गेम चेंजर और टर्निंग पॉइंट से हम अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे एक नया मोड़ लेके आए। तो ये जो पॉइंट वुमेन एम्पावरमेंट और हमारी बेटियों का वेलफेयर है, ये मेरे साथ में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं ज्योत्सना जी आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कॉन्वोकेशंस के लिए जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, तो जो गोल्ड मेडल, अवार्ड, पीएचडी होते हैं, तो यूल बी सरप्राइज मैक्सिमम नंबर इज ऑफ हमारी बेटियाँ। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हाल ही में मैं हमारे स्वामी राम मेडिकल यूनिवर्सिटी है देहरादून में, जॉली ग्रांट में जी, उनके कॉन्वोकेशन के लिए गया। वहाँ पर जो गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन था, वहाँ पर 23 हैड वन द गोल्ड मेडल। क्या आप बिलीव कर सकती हैं उन 23 में से बेटियां कितनी थी, महिलाएं कितनी थी? कैन यू इमेजिन? एंड यू विल बी सरप्राइज इफ आई टेल यू आउट ऑफ 23, 22 वर हमारी बेटियां, हमारी नारी, हमारी महिला, हमारी वुमेन शक्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एआई के अंदर में हमारी बेटियां सबसे बढ़ चढ़ कर काम करें। I've got full faith in this perception of mine. सर, आपकी एआई में रुचि को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि काश हमारे स्कूल में भी एआई जैसा कोई सब्जेक्ट होता। मतलब मैथ साइंस तो बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर वो भी होता तो शायद आज हमारी सोच कुछ अलग होती। तो सर, आज के स्कूल्स के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि हम उसके सिलेबस में चेंज कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक टाइम हैज कम व्हेन टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेशली एआई शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास। हमको स्कूल से इसको शुरू करना पड़ेगा। जी। ये जो आपने अपने प्रश्नों में पूछा था कि हाउ टू अंडरस्टैंड एआई, हाउ टू गेट फ्रेंडली विद इट, इसको कैसे हम समझें, इसको हम अपने बायोरिदम में कैसे लाएं। जी। क्योंकि एक आपने बहुत गहरा सवाल बीच में किया कि एआई से कहीं डर लगता है। वो डर लगता है इसलिए कि हम इसको पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। वी हैव टू डेवलप दिस पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड डायनामिज्म, दैट रिलेशनशिप विद द एआई। हाँ, हमको सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। वी गो टू प्रोटेक्ट आवर ओन सेल्फ इन द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए अगर हम इसको अपने स्कूल के पाठ्यक्रम से ही शुरू करेंगे तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको इसको अपने सिलेबस के अंदर में स्कूल टाइम से ही शुरू करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंप्यूटर साइंस है, ये जो आईटी की साइंस है, और एक बात और अच्छी है कि ये जो पूरा एआई है, आईटी है, दिस इज बेस्ड ऑन एनालिटिक्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भारतीय डीएनए का रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के साथ में, रीजनिंग के साथ में, लॉजिक के साथ में, जो हमारी प्रथा रही है, एंड आई पर्सनली फील वंस वी इंट्रोड्यूस दिस एआई टेक्नोलॉजी right from the school days, then it will become part of our personality. This will mold our thinking. This will give us a scientific temperament, a technology temperament, a AI temperament. And then later on in life, हमारे
पूरे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, this will get converted into manufacturing skills. This will get multiplied into production skills. This will get into the managerial skills. जी और जो हमारा शासन प्रशासन है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें मदद करेगा। और बच्चे तो सबसे बड़े नर्सरी हैं। अगर ये सीड्स हम उनके शुरुआत में डालेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत सुंदर होगा। और सर इन बातों से मुझे एक और बात याद आ रही है कि फिर एआई टेक्निकल लोगों के तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, वो सबका होगा। हर बच्चे का होगा सर। ये जोस्तन जी आपने बहुत सुंदर बात कही है। एक्चुअली ऐसे बोलते हैं देयर इज नथिंग टेक्नोलॉजी अबाउट टेक्नोलॉजी। ये तो मानवता का ऐसा विषय है विच इज नेचुरल टू यू। ये जो एआई है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑटोनमस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जनरेटिव एनालिसिस, ये तो हमारा स्वभाव रहा है, मानवता का स्वभाव है ये। इसमें कोई टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है जी। एक्चुअली हम लोग डरते रहे हैं इन दो वर्ड से, ये टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं मेरे को समझ आएगा कि नहीं आएगा। पर once again I would say there is nothing technical about technology. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। और सर आपने मानवता की भी बात करी इसमें, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि एआई मतलब एआई ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ कैसे जुड़ सकता है? Firstly, I would like to compliment you कि हमने इतनी देर डिस्कशन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन आपने जो कंक्लूडिंग प्रश्न पूछा है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ब्रह्मांड का, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सनातन थॉट का जी। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरे विश्व का कि क्या मानवता को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा होगा। मेरा तो ऐसा सोचना है कि आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का आना, टेक्नोलॉजी का आना ही मानवता की सहायता के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी समझ को, हमारे रहन सहन को, हर एक चीज में एक बहुत बड़ा इजाफा करने वाला है। ये सचमुच मानवता की सेवा के लिए, मानवता के कार्य के लिए, उसी के लिए बना है। तो पहला क्वेश्चन आपने किया था आज के वार्तालाप में, आपने कहा था कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा विद्या ज्ञान था भारत का, जो हमारा एक सिविलाइजेशनल डिविडेंड था और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जी, 65% ऑफ इंडिया इज 35 एंड बिलो। ये दो एडवांटेज हैं जी। और हमारी संख्या 140 करोड़। अगर इसको एक डायनामिक तरीके से मानवता के भले के लिए मोड़ना है तो एआई इज द आंसर। बहुत ही सुंदर सर। और सर अब हमारे व्यूअर्स ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि जो इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया है, अगर उसे वो भी देखना चाहें या कोई बुक्स ऐसी हो जो वो भी रेफर कर सके, तो सर बहुत ज़्यादा ये जो ज्ञान होता है ना, ये एक एक्चुअली प्रेम का, प्यार का, लव का, पैशन का एक रूप होता है जी। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब भारतीयों को, पूरी मानवता को, लेट लर्न अबाउट एआई, क्योंकि एआई खुद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ऊपर में लर्न करता है जी। तो आप भी एआई को लर्न कीजिए। और एआई को लर्न करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है कि यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, आपके पास इतने सर्च इंजन है पूरे विश्व में, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर दे देंगे जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे। बहुत सही सर। क्योंकि क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। चाहे आप पुस्तक पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, यूट्यूब में जाएं, इंटरनेट में जाएं, सर्च इंजन्स में जाएं, लेकिन आपकी जिज्ञासा क्या है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं तो हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को रिक्वेस्ट करूंगा, लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक यू टू एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, जी। और एक दिन एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस विल टेक यू टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और सब जो रहस्य हैं ब्रह्मांड के, मानवता के, वो उसी में छुपे हुए हैं। जो हमारी आत्मा की पुकार रहती है कि सत्य को खोजो, जी। गहरा अर्थ जीवन का पता करो, ब्रह्मांड का गहरा सत्य को जानो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको इन सब में मदद कर सकता है। ज्योत्सना जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रश्न इतने सुंदर पूछे। थैंक यू सर। और ये जो एआई का क्षेत्र है, एरिया है, इट्स अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड। इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो स्पेक्ट्रम है, बहुत विशाल है। इसलिए इसको अध्ययन करना, रिसर्च करना, शोध करना, इसको पढ़ना, आप कितना आसान है आज के युग में। आप अपने मोबाइल में सिर्फ बोलिए कि कौन कौन सी किताबें हैं इस विषय पे जो आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। यू डोंट हैव टू गो टू एनीबॉडी। बहुत किताबें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैं। और एक सबसे सुंदर बात क्या है जी। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आप पे गुरु चेला, आप ही इसके गुरु हैं, आप ही चेले हैं। यू आर द लर्नर एंड द टीचर एट द सेम टाइम। सिर्फ एक बात की जरूरत है कि आपका पैशन क्या है सीखने के लिए। और एक बार फिर कहूंगा, 21st सेंचुरी is India's century. 21st century will belong to technology and artificial intelligence. It's better that we take this Pahal initiative to learn about it. And I'm definite, absolutely sure कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीएनए है और जो हर भारतीय का डीएनए है, जी, बिल्कुल सेम है। इट्स नेचुरल टू अस। सर, पूछने के लिए इतना कुछ है इस टॉपिक पे, पर हमारे पास समय की कमी है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप हमारे युवाओं को, हमारे देश की जनता को देना चाहें इस टॉपिक पे? जब कोई कहता है ना कि लास्ट मैसेज, अंत बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत ही कम शब्दों में कैसे उसको कंक्लूड किया जाए। मेरी तो रिक्वेस्ट है हर भारतीय से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी क्लोज टू आवर डीएनए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको हमारी सभ्यता, संस्कृति से मिला सकती है। ये एक ऐसी विद्या है जो भारत की ज्ञान विद्या, जो हमारे वेद पुराण है, उनकी बिल्कुल कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर में है। जी। अगर हमने इसको समझ लिया तो भारत को विश्व गुरु होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। सो देयरफॉर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क और रोल बन जाता है कि हम इसका प्रण लें, संकल्प लें, रिजॉल्व अपने लिए एक बनाएं कि किस प्रकार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विद्या को, इसकी समझ को अपने पूरे जीवन में कैसे उतारेंगे और मानवता की सेवा, कल्याण और अपने कर्मों से कैसे उसमें योगदान देंगे। सच कहूं तो आपने, एक बार फिर कहूंगा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ज्योत्सना जी कि आपने इतने सुंदर प्रश्न पूछे और हम सबको इकट्ठा करके इस लक्ष्य की तरफ ले जा रही हैं कि वी हैव टू राइज एंड लर्न अबाउट द एआई and understand its utility for the nation. Thank you so much. आपने इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात कह दी और मुझे लगता है जैसे आज मैं इतनी मोटिवेटेड हुई हूँ, ऐसे हमारे लाखों व्यूअर्स आज बहुत मोटिवेट हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस this learning, giving us this platform to understand what is AI. So thank you sir. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you sir.